फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑनलाइन पैटर्न पे पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई जो है विक्षेपण दर्शाएगी। तो देखिए, उसी सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में दिक्सूचक सुई विक्षेपण दिखाएगी, ठीक है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जिस सॉल्यूशन से आपकी पास होगी। तो केरोसिन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होगी। आंसू जल जो है, आंसू जल में जो है साल्ट और मिनरल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लवण का विलयन में जो है मिनरल होंगे जिसके कारण आयन रिलीज होंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होती है। तो इसका मतलब जो आपका लवण का सोल्यूशन है यही इस क्वेश्चंस का क्या है, आपका सही आंसर होगा। और चीनी का विलयन भी जो है वो न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन है, तो ये आपका आयन रिलीज नहीं करेगा। तो जिस ऑप्शन में लवण का विलयन होगा वही आपका जो है सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम देखते हैं, तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है केवल फर्स्ट, केवल थर्ड, केवल सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो है केवल थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि लवण का विलयन जो है वो आपका उसमें मिनरल होंगे और मिनरल के कारण जो है आयन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगी। तो दिक्सूचक जो है सुई आपकी विक्षेपण दिखाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जबड़ वाहन और शैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती हैं। तो देखिए, जो आपका जबड़ वाहन और जो शैल रसायन होते हैं जिन उद्योग, उनसे आपका हानिकारक गैसें जो छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनते हैं। तो देखिए, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये गैसें जो हैं आपके अम्लीय वर्षा के लिए जो है आपका क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो इसका मतलब देखिए, आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ये जो आपके तत्व हैं ये आपके जो हैं क्या है, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड बनाने के बाद जो है जब ये किसी सब्सटेंस से रिएक्शंस करते हैं तो आपका जो है एसिड बनाते हैं, और वो एसिड आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आपका बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, ठीक है, जो कि हवा मॉइस्चर से रिएक्शन करके जो है आपका जो है एसिड फॉर्म में जो है आपका गिरते हैं और एसिड के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब जो आपका नाइट्रोजन और सल्फर है, ठीक है, यही दो तत्व जो है इन गैसों के लिए जो है आपका जिम्मेदार होते हैं अम्लीय वर्षा में। तो आपका देखिए नाइट्रोजन और आपका सल्फर जो है थर्ड ऑप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो देखिए, धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। जैसे मान लो आपका ये है जार और इसमें अगर 500 ml आपका क्या है, सरसों का तेल भरा है, तो आप ये तेल जो है दाब आरोपित करेगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर आपका मान लो यहाँ से इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ से भी तेल निकलेगा, और यहाँ से ब्रेक किया जाए तो यहाँ से भी तेल निकलेगा, यहाँ से ब्रेक किया जाए तब भी यहाँ से तेल निकलेगा, यहाँ से ब्रेक किया जाए तब भी तेल निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है आपका जो यहाँ पे आपका तेल भरा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और वो भी सभी दिशाओं में प्रेशर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ पे ब्रेक करें तेल निकले और यहाँ पे ब्रेक करें तो तेल ना निकले, क्योंकि आप कहीं भी होल्ड करेंगे तो आपका जो है चारों दिशाओं में जो है आपका जो है तेल बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब जो तेल दाब आरोपित करेगा वो आपका जो है सभी दिशाओं में आरोपित करेगा। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गया कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा आपने लाइट चैप्टर में कि जैसे यहाँ पे मान लो आपका, ठीक है, ये आपकी जो है एक लाइन ड्रा कर ली गई। अब मान लो इसके ऊपर जो है आपका कोई मीडियम है, इसके नीचे कोई मीडियम है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो प्रकाश है वायु से पानी में गमन करता है, मीन्स आपका वायु का मतलब एयर से जो है आपका वाटर में गमन कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एयर होता है वो आपका रेयरर मीडियम होता है, एयर जो है आपका रेयरर मीडियम होता है और वाटर जो है आपका डेंसर मीडियम होता है। तो हमने चीज़ पढ़ा है कि जब कोई लाइट रे जो है
ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, आपकी बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब प्रकाश वायु जो है से पानी में गमन कर रहा है, मीन्स आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपका गमन कर रहा है, तो आपका जो है लाइट रे जो है आपका नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका तरंग दैर्घ्य है और जो वेग है वो दोनों में क्या हुई, कमी आपकी हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे वृद्धि जो है ये गलत आपका दिया गया था क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कमी। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि इसके जो है तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि एयर से वाटर में जाने पे, मीन्स एयर से डेंसर पे जाने पे। ठीक है, अब देखिए जो आपका डेंसर है इसका मतलब आपका क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। अब जिस चीज़ में डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपकी तरंग दैर्घ्य और वेग जो है दोनों में कमी आती है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो है फ्रीक्वेंसी पर जो है आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस टाइप के केसेस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंजना ने दो सम साइज के दो गुटके लिए, इनमें से एक एल्यूमिनियम तथा दूसरा लेड का बना था और उसने इन्हें एक एक करके जल में डुबोया। नीचे लिखे कथनों में से कौन सा जो है सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लो यहाँ पे दो है, अब मान लो इसमें भी आपका क्या है, जल भरा हुआ, इसमें भी जल भरा है। अब यहाँ पे कह रहा है दो सम साइज के हैं गुटके, एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम डाला गया, यहाँ पे लेड डाला गया। तो अब यहाँ पे आपका बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, और वो भी कथन जो आपके यहाँ पे है वो प्लावन के रिस्पेक्ट में। देखिए आप सबसे पहले समझेंगे कि उत्प्लावन बल आपका क्या होता है। जो उत्प्लावन बल वो होता है कि जो पानी के नीचे से लगने वाली फोर्स होती है उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, अब देखिए जब सेम साइज के हैं दोनों गुटके, एल्यूमिनियम और लेड, तो इसका मतलब क्या है कि जब एल्यूमिनियम और लेड दोनों आपके पानी में डाले जाएंगे, ठीक है, और सेम साइज के हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो है बराबर अमाउंट का पानी क्या करेंगे, हटाएंगे, और तो दोनों में उतने ही अमाउंट का क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब जब सेम साइज के हैं और पानी में डालेंगे, सेम अमाउंट का जो है आपका पानी हटाएंगे, तो इसका मतलब जो नीचे से पानी में के नीचे से जो लगने वाला फोर्स है वो भी आपका क्या होगा, बराबर अमाउंट में होगा। तो इसका मतलब इसका जो है ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है कि एल्यूमिनियम पर कार्यरत उत्प्लावन बल और लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है सेम साइज के हैं और पानी में डाले जाएंगे तो दोनों सेम अमाउंट में ही पानी को हटाएंगे, तो उतने ही बराबर अमाउंट का जो है उत्प्लावन बल दोनों पे काम करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। ठीक, जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड है, ठीक है, जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है आपका अंडाशय। क्या कहलाता है, आपका अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो पुष्प का नरजन्मांग होता है वो आपका क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। और जो पुष्प का आपका मादा जननांग होता है वो आपका कहलाता है स्त्री केसर कहलाता है। ठीक, तो अब ये जिस ऑप्शन में मिलेंगे वही ऑप्शन आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ए आपका अंडाशय है, बी आपका पुंकेसर है, और आपका जो सी है वो आपका क्या है, स्त्री केसर है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका जो है ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है। तो देखिए जो आपका चक्रवात होता है, ठीक है, वो निम्न दाब पर बनता है। चक्रवात जो है सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चक्रवात जो है वो आपका क्या है, निम्न दाब पर बनता है। तो जो निम्न दाब वाले हैं उनमें से आपका ऑप्शन क्या है, निम्न दाब इसमें मिल रहा है, निम्न दाब इसमें मिल रहा है, लेकिन चक्रवात जो है आपका बनता है निम्न दाब पर, ठीक है, लेकिन निम्न दाब का जब निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती है वहां पे आपका क्या आता है, चक्रवात बनता है। तो उच्च वेग की पवनें किसमें आपकी, किस ऑप्शन में परिक्रमा कर रही है, तो आपके थर्ड ऑप्शन में आपकी परिक्रमा कर रही है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन आपका थर्ड जो है इसका क्या है,
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें आपका पर्यावरणीय कारक बताना वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक, अब देखिए जो वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो आपका आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक, अब देखिए जब आपका आपेक्षिक आर्द्रता जो है ज्यादा होती है तो जो आपका वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो आपकी क्या होती है, घट जाती है। और जब आपकी जो आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो आपकी नहीं है तो वहाँ पे जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो पर्यावरणीय कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो आपका आपेक्षिक आर्द्रता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है।